नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि के लिए वार्षिक राशिफल 2025 किस तरीके का रहेगा नया साल तुला राशि वालों के लिए। वर्तमान ग्रह गोचर की बात की जाए तुला राशि वालों के लिए तो शनि देव का पंचम भाव से गोचर हो रहा है और गुरुदेव का अष्टम भाव से गोचर हो रहा है। तो तुला राशि वालों के लिए प्रेजेंट टाइम जो है, वर्तमान जो समय चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा है। मन में कहीं ना कहीं दुख, संतान को लेके चिंता, प्रेम प्रसंगों को लेके चिंता, शेयर मार्केट्स में हो सकता है गलत डिसीजंस हुए हैं। तो ये तो रही वर्तमान स्थिति की बात। अब 2025 जो है आपके लिए एक बहुत वरदान साबित होने वाला है, खास करके तुला राशि वालों के लिए। क्यों होने वाला है? क्योंकि जो गुरुदेव का गोचर है अब 14 मई 2025 के बाद आपके नवम भाव पे गोचर होगा। तो सबसे ये जो शुभ शुभ परिवर्तन होने जा रहा है गुरुदेव का आपके लिए। दूसरा जो शुभ परिवर्तन होने जा रहा है वो शनिदेव का होने जा रहा है। देखिए, तुला राशि के लिए शनिदेव एक अत्यंत कारक ग्रह है। चतुर्थ भाव के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है। जो चतुर्थेश और पंचमेश जो है वो आपके शनि है, तो ये अत्यंत कारक ग्रह है। और अब वो षष्टम भाव में जाएंगे, तो शनिदेव का षष्टम भाव में जाना ये भी बहुत अत्यंत शुभ स्थिति होती है। तो गुरुदेव का नवम भाव में जाना, शनिदेव का षष्टम भाव में रहना, ये 2025 में आपके लिए ग्रह स्थिति निर्मित होगी और ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी। अब गुरुदेव जैसे ही नवम भाव में जाएंगे तो धन के दृष्टि से ये समय अच्छा है, करियर की दृष्टि से ये समय अच्छा है, सपोर्ट सिस्टम की दृष्टि से ये समय अच्छा है। सब लोगों का आपको सपोर्ट मिलेगा, गुरुजनों का सपोर्ट मिलेगा। गुरुदेव नवम भाव में है, भाई बंधुओं का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। सपोर्ट की दृष्टि से भी ये समय अच्छा है। गुरुदेव की अगर पंचम दृष्टि की बात की गई तो वो आपके प्रथम भाव पे आएगी। तो अभी तक जो आपने डिसीजंस, कोई अगर डिसीजंस गलत लिए हुए हैं तो वो सुधारने का समय मिलेगा आपको लग्न भाव पे गुरुदेव की दृष्टि आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स देगी। इन टर्म्स ऑफ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप एनर्जेटिक फील करोगे, मोटिवेटेड फील करोगे, मन को अच्छा लगेगा। अभी तक जो एक थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, या जो मन पे एक दुख था शनिदेव के पंचम गोचर के कारण, अब वो चीजें, वो जो काली छाया थी मन पे, वो हटेगी और आपको एक अच्छा फील होने लगेगा। सो धन को लेके, करियर को लेके, संतान को लेके, शिक्षा को लेके, प्रेम प्रसंगों को लेके, धार्मिक यात्राओं को लेके, शेयर मार्केट को लेके ये समय आपके लिए अच्छा है। अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सोशल मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो भी आपके लिए समय अच्छा है। सिनेमा इंडस्ट्री हुई, थिएटर इंडस्ट्री हुई, आर्ट्स, किसी तरीके से आर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। टीचिंग से आप जुड़े हुए हैं, सेल्स, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, इन सब चीजों के लिए भी अच्छा है। अगर आप किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए ये समय अच्छा है। तो ये तो रहे गुरुदेव के जो पॉजिटिव इफेक्ट्स होने वाले हैं। गुरुदेव नवम भाव में जाएंगे 14 मई से, तो ये तो उसके रिजल्ट्स रहे। अभी तक मई तक थोड़ा चैलेंज है, बट जैसे ही हम मार्च क्रॉस करते हैं तुला राशि वालों के लिए एक अत्यंत अच्छा पीरियड आने वाला है। दूसरी जो पॉजिटिव चेंज मैं बता रहा हूं कि खास करके तुला राशि वालों के लिए, कि शनिदेव का भी सपोर्ट है। अब ये दोनों बड़े ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा है, तो ये एक खास बात है तुला राशि वालों के लिए। अदरवाइज मतलब गुरुदेव का भी सपोर्ट और शनिदेव का भी सपोर्ट मिलना एक ही साथ ये रेयर होता है। सो वो मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों ग्रहों का एक साथ सपोर्ट मिल रहा है। अब शनिदेव पंचम से जैसे ही षष्टम में आएंगे तो शत्रुओं का नाश करेंगे, और शनिदेव हमारे लिए कारक है। तो शनिदेव हमारे लिए जहां भी बैठते हैं या उनकी जो दृष्टि है वहां पे भी हमको थोड़ा सपोर्ट मिलता है। तो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि होगी वो अष्टम भाव पे पड़ेगी। तो अष्टम भाव में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कष्ट होते हैं, मानसिक पीड़ाएं होती हैं, वो वहां पे कमी लाएंगे, उसका नाश करेंगे, क्योंकि हमारे लिए शनिदेव कारक है। शनिदेव की अगर सप्तम दृष्टि की बात की जाए, रिसर्च के लिए भी ये पीरियड आपके लिए अच्छा है, क्योंकि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो अष्टम भाव पे रहेगी। तो ऑकल्ट साइंस के लिए भी अच्छा है, एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए भी अच्छा है, गुप्त विद्याएं पढ़ने के लिए भी अच्छा है, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, ध्यान, योगा, इन सब के लिए भी पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि अष्टम पे है और अष्टम के जो बुरे परिणाम है उसका नाश होगा। और अष्टम भाव जिसको डिनोट करता है, रिसर्च हुआ, ध्यान हुआ, योगा हुआ, इन सब चीजों के लिए आपको शुभ परिणाम मिलेंगे और आपका मन लगेगा। अब शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके द्वादश भाव पे पड़ेगी। तो जो खर्चे, अभी तक जो खर्चे हो रहे थे, बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे थे, उसमें कंट्रोल आएगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि वहां पे कंट्रोल लाएगी।
शनिदेव की दृष्टि कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है, तो शनिदेव एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसमें कमी आएगी। ध्यान ये रखना है कि वहां पे बहुत ज्यादा अपने को भोग प्रवृत्ति नहीं रखना है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस में इन्वॉल्व नहीं होना है और दान धर्म में ज्यादा मन लगाना है, क्योंकि शनिदेव की सप्तम दृष्टि 12th हाउस पे, और 12th हाउस जो है द्वादश भाव वो मोक्ष का भी है और भोग का भी है। तो भोग में भोग प्रवृत्ति नहीं रखना है, इंटेलिजेंस नहीं रखना है, खास करके लिकर वगैरह इन सब चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी शुक्र प्रधान राशि है तो हमारा झुकाव कभी कभी इस डायरेक्शन में। शनिदेव की दशम दृष्टि की बात करें तो वो तृतीय भाव पे आएगी, और तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, पुरुषार्थ का भाव है, आप जो इफर्ट्स करते हो उसका भाव है। आपके इफर्ट्स बढ़ेंगे, पुरुषार्थ बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, उसके कारण आपका भाग्य उदय होगा। तो ये भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। तो गुरुदेव का भी सपोर्ट है हर दृष्टि से, शनिदेव का भी सपोर्ट है हर दृष्टि से, तो ओवरऑल देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। राहु देव और केतु देव की भी बात करें तो देखो, राहु देव अभी आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं 18 मई 2025 तक। 18 मई के बाद राहु देव आपके लिए पंचम भाव में चले जाएंगे, षष्टम से पंचम भाव में चले जाएंगे, क्योंकि वो उनका जो गोचर होता है वो वक्री अवस्था में होता है। और जो केतु देव है आपके लिए अभी द्वादश भाव में है, वो एकादश भाव में आ जाएंगे। अब केतु देव का एकादश भाव में आना क्या दर्शाता है कि आपको जो स्पिरिचुअलिटी है, जो सेल्फ रियलाइजेशन है, ध्यान है, योगा है, इन सब चीजों से आपको बहुत लाभ होगा, एक शांति मिलेगी, आत्मिक शांति मिलेगी केतु का एकादश भाव में आना। राहु का पंचम भाव में आना, हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा खास तौर से कि हम शेयर मार्केट को लेके कोई गलत डिसीजंस, जल्दीबाजी में डिसीजंस ना लें, प्रेम प्रसंगों में कोई जल्दीबाजी में डिसीजंस ना लें। इन दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। चूंकि वहां पे गुरु की दृष्टि भी रहेगी तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि पंचम भाव पे रहेगी और राहु देव पंचम भाव पे रहेंगे, तो वहां पे राहु देव पे गुरुदेव की दृष्टि रहेगी, तो इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा। फिर भी ध्यान रखने की बात है। तो गुरुदेव का गोचर भी फेवरेबल है, शनि देव का गोचर भी फेवरेबल होने जा रहा है, राहु देव का, केतु देव का गोचर भी फेवरेबल होने जा रहा है। राहु देव के लिए हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैंने बताया। अब रेमेडी क्या है और करना क्या है, देखिए एक ही रेमेडी है, सिचुएशन बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि शनिदेव 6th हाउस में आ रहे हैं, षष्ठम भाव में आ रहे हैं, सेवा का भाव है, तो आपको सेवा करनी है। हॉस्पिटल्स में आप दान कर सकते हैं, मेडिसिन दान कर सकते हैं, खाना दान कर सकते हैं, अनाथालय में आप कुछ दान कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव षष्ठम भाव से द्वादश भाव को देखेंगे, और द्वादश भाव से हम हॉस्पिटल्स देखते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन देखते हैं, वहां से हम आश्रम भी देखते हैं, वहां से हम ऑर्फनेज भी देखते हैं। तो अनाथालय में आपको दान करना है, हॉस्पिटल्स में आपको दान करना है, तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छी लाभकारी स्थिति बनेगी। दूसरी स्थिति ये बनेगी कि देखिए तुला राशि है, तुला राशि का जो, तुला राशि मतलब कालपुरुष की कुंडली की सप्तम राशि है, और इसका जो चिन्ह है तुला राशि का वो तराजू है। तो तराजू क्या शो करता है, तराजू बैलेंस को शो करता है। हर तुला राशि वालों का जनरल नेचर भी ये रहता है कि सब चीज में बैलेंस मेंटेन करके चलना, सब चीज में हार्मोनी मेंटेन करके चलना, ये उनका बेसिक नेचर है। तो अब क्या हो रहा है, ग्रह स्थिति को हम पूरी तरीके से एनालाइज करें तो गुरुदेव नवम भाव में, तो गुरुदेव तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, बट शनिदेव षष्ठम भाव में रहेंगे तो मेहनत जरूर कराएंगे, रिजल्ट्स देंगे, बट मेहनत जरूर कराएंगे। तो अब यहां पे क्या ये दोनों कंफ्लिक्ट आ रहा है कि हम मेहनत करना नहीं चाहेंगे, हमको लगेगा कि अब मेहनत क्यों करूं, क्या होगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊं, कंप्लेसेंट हो जाऊं। तो वो वाला जो सिचुएशन है वहां पे आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना है। गुरुदेव का सपोर्ट है, शनिदेव का भी सपोर्ट है, बट एटीट्यूड में कंप्लेसेंसी मत आने दीजिए, लेथार्जी मत आने दीजिए, आलस्य मत आने दीजिए। तो ये पीरियड भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और उसके लिए जो बेस्ट रेमेडी है आपके लिए, एक तो ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करिए, जितना हो सके शिव आराधना जितनी हो सके उतनी आप करिए, आपके लिए बहुत लाभकारी है। क्योंकि शनिदेव का गोचर आपके षष्ठम भाव से चल रहा है, तो उसके लिए आप शिव आराधना जरूर करिए। और दूसरा, जितना दान हो सके, सेवा हो सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो शनिदेव का गोचर है ये भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, अच्छे रिजल्ट्स देगा। सो ओवरऑल बात की जाए तुला राशि वालों के लिए, तो ये साल आपका बहुत अत्यंत शुभता लेके आ रहा है, बेस्ट टाइम आ रहा है। और आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो कि विश फुलफिलमेंट है, वो आप मेहनत करने के लिए भी अच्छा साल है। आपका मन लगेगा, अभी तक जो मेहनत करने में मन नहीं लग रहा था,
एक मोटिवेटेड एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं हो रहा था, वो मन से आप काम करना शुरू करोगे, मन लगेगा, एक रे ऑफ होप दिखेगी, एक उमंग दिखेगी, तो आप लगन से काम करोगे, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि लग्न पर है, तृतीय भाव पर है, तो ये सब चीजें पॉजिटिव हो रही है। और जो परेशानियां हैं उस पर शनिदेव की दृष्टि है, तो वो जो परेशानी है उस पर शनिदेव कम कर देंगे। गुरुदेव अच्छी चीजों को बढ़ा रहे हैं, शनिदेव जो बुरी चीजें हैं उसको कम कर रहे हैं, तो ये बोथ इन बोथ वेज इट इज अ विन विन सिचुएशन। केतु देव भी लग्न भाव एकादश भाव में आ रहे हैं, तो वो भी अच्छी सिचुएशन हो रही है। सो ओवरऑल देखा जाए तो इट्स गुड टाइम फॉर तुला राशि। सो दिस इज ऑल अबाउट तुला राशि। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।